बोलिए अंतर्मुख मुद्रा सर्वनेत्र भगवंतों की जय। हमें ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। हमें ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। हमें ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। तन संबंधी सब परिवार, तन संबंधी सब परिवार। सोतन मैंने जाना न्यारा, ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। पुण्य उदय सुख का बड़वारा, पुण्य उदय सुख का बड़वारा। पाप उदय दुख होते अपारा, पाप उदय दुख होते अपारा। पाप पुण्य दो संसारा, मैं सब देखन जानन हारा। हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। मैं हूँ जगते हूँ काले अकेला, मैं हूँ जगते हूँ काले अकेला। पर संजोग बनाए मेला, पर संजोग बनाए मेला। कित पूरी करी खिर खिर जाई, कित पूरी करी खिर खिर जाई। मेरे हर्ष शोक कछु नाई, हम ना किसी के
कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। राग भाव के सज्जन माने, राग भाव के सज्जन माने, दोष भाव के दुर्जन जाने, दोष भाव के दुर्जन जाने। राग भाव ते सज्जन माने, दोष भाव ते दुर्जन जाने, राग दोष दो मम नाही, ध्यानत में चेतन पद माही। हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। तन संबंधी सब परिवारा, तन संबंधी सब परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा। हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। हम ना किसी के, हम ना किसी के। चेतन तू कवि बनारसी दास जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर भक्ति है। चेतन तू तिहु काल अकेला, कैसा है ये चेतन, उसका स्वरूप बताया है। चेतन तू तिहु काल अकेला, चेतन तू तिहु काल अकेला। नदी नाव संजोग मिले जो, नदी नाव संजोग मिले जो। क्यों कुटुंब का मेला मेला, चेतन तू तिहु काल अकेला, चेतन तू तिहु काल अकेला।
चेतन तू तिहु काल अकेला। यह संसार असार रूप सब, यह संसार असार रूप सब, जो पट पे खन खेला रे। यह संसार असार रूप सब, जो पट पे खन खेला रे। सुख संपत्ति शरीर जल बुध बुध, सुख संपत्ति शरीर जल बुध बुध, बिन सत नाई भेला। चेतन तू तिहु काल अकेला, चेतन तू तिहु काल अकेला। मोह मगन आत्म गुण बोलत, मोह मगन आत्म गुण बोलत, पर तो ही गल जेला। मोह मगन आत्म गुण बोलत, पर तो ही गल जेला। गति डोलत, मैं करत जाऊं गति डोलत, बोलत जैसे छैला छैला। चेतन तू तिहु काल अकेला, नदी नाव संजोग मिले जो, नदी नाव संजोग मिले जो, क्यों कुटुंब का मेला मेला। चेतन तू तिहु काल अकेला। रे पा रे पा रे सा रे मा पद सा दा पा, रे मा पद सा सा दा पा मा रे सा रे सा। कहत बनारसी विद्या मत तज, कहत बनारसी विद्या तज, कहत बनारसी हो सुगुरु का चेला। कहत बनारसी मिथ्या मत कर, हो सुगुरु का चेला चेला। दास वचन परदित आन जिया, दास वचन परदित आन जिया। होई सहज
सुर झेला झेला, चेतन तू त्यों काल अकेला, चेतन तू त्यों काल अकेला। नदी नाव संजोग मिले जो, नदी नाव संजोग मिले जो, तुम का मेला मेला, चेतन तू त्यों काल अकेला, चेतन तू त्यों काल अकेला। चेतन तू त्यों काल अकेला, चेतन तू त्यों काल अकेला। और अब हमारे पंडित जी साहब मांगीलाल जी एक भक्ति ले रहे हैं, राग दरबारी में ले रहे हैं मांगीलाल जी साहब हमारे। सवार हो गई हमारे पैसे दर्श करत तोरे पास सांवरिया, दर्श करत तोरे पास सांवरिया, किस गई मोरी आप गठरिया, दर्श करत तोरे पास सांवरिया। दर्श करत तोरे पास सांवरिया, नस गई मोरी बाप गठरिया, दर्श करत तोरे पास सांवरिया। राग छवि ना सदृष्टि, राग प्रभु ना सदृष्टि, विस्नेह तो हो तुम्ही परमेष्टि, राग प्रभु ना। रागे अरु ना सदृष्टि, मीत रागे अरु
दर्श करत तोरे पाप संवरिया, दर्श करत तोरे पाई भवरिया। तीन लोक त्यों काल के दृष्टा, सर्वत्र देव कोई और न पुरुषो। तीन लोक त्यों काल के दृष्टा, सर्वत्र देव और कोई न तुमसा। हो तीन लोक त्यों काल के दृष्टा, सर्व के देव और नहीं तुम सा। शक्ति मुझे दो श्री भगवान, शक्ति मुझे दो ऐसी भगवान। मैं भी तेरे जाऊं नगरिया, ध्यान में तेरे जाऊं नगरिया। दर्श करत तोरे पाप संवरिया, दर्श करत तोरे पाँव संवरिया। और अब यहाँ पर आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री अभिनंदन कुमार जी का मांगलिक उद्बोधन सुनने को हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर माइक की व्यवस्था कर दें, स्टैंड माइक। नमो वरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सभ्य शाहुलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम, जैनम जयतु शास्त्रम।
मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज बदराज। धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह है क्यों दुख सही। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चुको यह, दाव मत चुको यह। जी बाहर आवाज आ रही, बाहर आवाज फोन कर रहे हैं, मना कर दिया। बड़े बड़े लोग आवाज कर रहे हैं। सात आठ साल पहले बम्बई से गर्जित तो गायक परिवार है, वे लोग चर्चा करने बाबूजी के पास, इगल जी के पास कोटा गए थे। बाबूजी ने 1 घंटे की चर्चा में 3 बार 2 लाइनें बोली मुनि राम सिंह जी की बाहुड़ दोहा में से। आचार्य अमृतचंद देव ने पंचास्तिकाय ग्रंथ की 146वीं गाथा की टीका के बाद वो 2 लाइनें लिखी हैं। वो बाबूजी ने 3 बार बोली वो लाइनें, 2 लाइनें। आप सोचो कितनी महत्वपूर्ण लाइनें होंगी। आचार्य अमृतचंद इतने बड़े आचार्य जिन्होंने इतने ग्रंथों की टीका की, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने 2 लाइन उनका उदाहरण प्रस्तुत किया है। बोलो भी 2 लाइनें कौन सी। सुईड़म कालो थोवो वयम च दुम्मेहा, तणवरी सिक्खी यब्बम जम जर मरणम खयम कुणई। समझ थे क्या? अंतोणत्थी सुईड़म, शास्त्रों का तो अंत नहीं है, इतने शास्त्र लिखे आचार्यों ने, मुनिराजों ने। कालो थो, समय कम है, समय कम है। वयम च दुम्मेहा, और हम दुर्मति हैं, दुर्भेद हैं। हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है कि अकलंक को एक बार सुनने में याद होता था और निकलंक के लिए 2 बार सुनने में याद होता था। अभिषेक कहाँ बैठा है? शिवरी वाला नहीं आया? चलो ठीक है, चलो चलो बात नहीं। क्या कह रहा हूं? पहले झांझरी परिवार वाले अकलंक निकलंक नाटक करते थे, तो उसमें आता था जिस समय अकलंक निकलंक, कथा तो बहुत लंबी है, मैं नहीं बताऊंगा। जिस समय अकलंक निकलंक दोनों भाग रहे हैं और पीछे से पुलिस उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है, जब दोनों भाई तालाब के किनारे से निकलते हैं, तब निकलंक अकलंक से कहते हैं, भैया तुम इस तालाब में कूद जाओ और कमलों में जाकर छिप जाओ, मेरी परवाह नहीं करना। तुम बच जाओगे तो ना होगी।
मेरी परवाह नहीं करना। बोलो, एक मां के उदर से निकले हुए दो सगे भाई सदा के लिए अलग अलग हो रहे हैं। सोचो, विचार करो, किस कीमत पर? जिन शासन की सुरक्षा की कीमत पर। और वो कहते भाई तुम्हें गुरु मुख से एक बार सुनने में याद होता है और मुझे 2 बार सुनने में याद होता है। वो तो जानते थे कि पुलिस के सामने अपन कहां तक दौड़ेंगे, वो तो ट्रेंड होते हैं सब। बोलो, और हुआ ऐसा ही। अकलंक कूद गए, कमलों में छिप गए, निकलंक भाग रहे थे। उधर दूसरे घाट पर धोबी कपड़ा धो रहा था। वो कहने लगा क्यों भाग रहे हो? इतना ही तो बोल पाए कि पुलिस पकड़ रही है, बस इतना ही तो बोल पाए। उसकी भी आयु का अंत आ गया था, कारण मिल गया ऐसा, बस वो भी डर के मारे भागने लगा धोबी। और दोनों को पकड़ लिया पुलिस ने, दोनों के गले काट के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिए। शास्त्रों में इतना ही आता है। अकलंक देव ने फिर निकलकर बाद में बहुत न्याय के ग्रंथ लिखे। राजवार्तिक तत्व, राजवार्तिक, न्याय विनय वगैरह ग्रंथ भी लिखे हैं। हाँ, भट्टा अकलंक देव वही है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम उन शास्त्रों को पूरा पढ़ सकें। गृहस्थी जीवन है, 50 उलझने बहुत हैं, बहुत समस्याएं हैं घर गृहस्थी की। इसलिए कहते हैं वो कला जल्दी से सीख लो जिससे जन्म जरा मरण का नाश हो सके। बस अपन पढ़ते तो है रोज, भाव भाषणा होती नहीं है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामीति स्वाहा, 10 पूजा करो, 10 बार चला देंगे, लेकिन ये पता नहीं वास्तव में कि सबसे बड़े दुख यही दुख है। ये सिर दर्द हो गया, बुखार आ गया, ये कोई दुख नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी तो जन्म जरा और मरण की है। ये काम खतरनाक है। मैंने परसों इसलिए लिया था 309 पेज पे से, इतना ही है, मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना। क्या सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, टोडरमल जी साहब के यही शब्द डिक्टो। मोक्ष को हितरूप जानकर, मोक्ष को हितरूप जाने बस। तो मोक्ष के लिए सबसे शॉर्टकट है आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव माग लाग्यो चाहिए। बस मोक्ष के मार्ग में आकुलता नहीं है, आत्मा का हित निराकुलता में है। किस बात की आकुलता? किस बात की आकुलता है? क्यों दुखी होते हैं, क्यों दिन चिंता करते हैं निरंतर बराबर? सब व्यवस्थित है। केवल ज्ञान की महिमा आवे, केवल ज्ञान किसे कहते हैं ये समझ में आ जाए तो समझ लो बहुत समस्या का हल हो जाए। केवल कहते किसे केवल ज्ञान? सब बिल्कुल व्यवस्थित है, सब बिल्कुल निश्चित है। तादृशी जायते बुद्धि 257 पेज है, अष्ट सहस्त्री में, जो महाराष्ट्र से छपी है उसमें। तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशा सहायास तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। जैसी होनहार होने वाली है हमारे परिणाम वैसे होंगे, हमारी बुद्धि वैसी होगी, सारे प्रयत्न हमारे वैसे होंगे, सारे निमित्त वैसे मिलेंगे बराबर। बिल्कुल निश्चिंत रहने की बात है। सब हमारा पुरुषार्थ यही है कि हम बस बिल्कुल निश्चिंत रहें, ज्ञाता दृष्टा रहें। बस ज्ञाता दृष्टा रहना ये महान पुरुषार्थ है।
आत्मा ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा क्या कर रहा है जी? बोलो। भोजन किया, क्या किया? ज्ञान किया और क्या किया? बस एकमात्र बिल्कुल बहुत सरल रास्ता है सुखी होने का, आकुलता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना जिसको कि 308 पेज पर टोडरमल जी ने 20 जगह लिखा है आकुलता शब्द। कितनी जगह? 20 जगह। और 20 जगह है टोटल, पूरे 20 जगह है। हाँ, एक बार नहीं 50 बार पढ़ा हुआ है मेरा। और 306 पेज पे 13 जगह है। क्या कहा भैया? 306 पेज पे 13 जगह, बराबर मेरे निशान लगे हुए, सब लिखे हुए हैं। 59 पेज पर 12 जगह है आकुलता शब्द। भले ही चाहे 8-10 लाइनें पढ़ो, लेकिन पढ़ो, उनका घोलन करो। मुझे याद आता है शायद 1973 की बात होगी, छिंदवाड़ा में प्रशिक्षण शिविर था, समापन का दिन था। खेमचंद भाई को 102 डिग्री बुखार था। 102 डिग्री बुखार में खेमचंद भाई और समापन समारोह में आए थे, और उन्होंने बोला था भैया जैसे गाय बैल भैंस जुगाली करते हैं ना, पहले खा लेते हैं फिर बैठ करके रोते हैं ना, उसको रोदन क्रिया करते हैं, ऐसे जुगाली करना, अर्थात उसका बार बार घोलन करना, चिंतन करना, जो सीखा है इन 20 दिनों में। ये नहीं बाहर निकले और धूम धड़ाका खत्म बस सब। मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन मेरी कोई मानने वाला नहीं है। प्रवचनों के बाद में कोई भी कार्यक्रम रखना, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, प्रवचनों की मट्टी पलित करना है वास्तव में। थोड़ा बहुत रस घर तक जाए प्रवचन का, सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है रस। लेकिन कौन माने? बोलो, कौन माने इस बात को? जो कुछ भी रस परिपाक प्रवचन में होता है और वो धूम धड़ाका में सब खत्म हो जाता है बिल्कुल। मैं बहुत कहता हूं लेकिन मेरी कोई मानता नहीं। भैया पंच कल्याणक में 8-10 नृत्य बहुत हैं, लेकिन मेरी कोई मानता नहीं है। 20-20, 22-22 नृत्य होते हैं। वो तो बोलो तो नृत्य में कौन सा धर्म होगा? बोलो तो। और राग भाव की प्रष्टि होगी, पाप भाव होंगे, वो नाच गान हाथ मटकते हुए देखते हुए वो सब पूरा। बोलो क्या होगा? कौन सा धर्म होगा? बोलो। कोई नहीं मानने वाला भाई। मैं कहता रहता हूं हर बार, अपने साथियों से भी कहता हूं और सबसे समाज वालों से कहता हूं, उनको राग रंग मजा आता है। क्या कहें भाई, आत्मकल्याण की भावना बहुत दूर है, बहुत दूर है भाई साहब। बाबू भाई कहते थे दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, बाबू भाई ऐसा बोलते थे। हम तो बहुत साथ में रहे। एकमात्र इतना सा काम है बस कि रुचि लग जाए बस अपनी। एक विधान है, कोई जबलपुर से छपा हुआ है, उसमें लिखा है, हे भगवान मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी अगर आप देना चाहो तो अपनी रुचि दे दो बस। आपको कैसे रुचि लगी, कैसी रुचि लगी? बस ऐसी रुचि लगी कि जम गए तो जम गए बस। बोलो 1000 वर्ष तक मौन तपस्या की तो मौन तपस्या की, मस्त जमे हुए बस, कोई गल नहीं। भोजन को बस भोजन करने के लिए, आहार के लिए आए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, बस मस्त बैठे अपने, कोई विकल्प नहीं। गुरुदेव के प्रवचन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाग 2 4-5 बार पढ़ा, बहुत मस्ती से। तो कुछ लाइनें गजब की हैं। 581 पेज, सबसे ऊपर की लाइन। कौन सा ग्रंथ? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रवचन भाग 2, पेज नंबर 581। स्वरूप सन्मुखता का सदा प्रयत्न करना।
क्या लिखा है? स्वरूप सन्मुखता का सदा प्रयत्न करना, क्योंकि जो पूर्ण दशा प्रकट होगी उसकी कहां से आने वाला है? विचार करो, है? कहां से? केवल ज्ञान अंदर में से आता है। यही थोड़ी सी पूंजी हमारी जो मति श्रुत ज्ञान की, सूक्ष्म ज्ञान की पूंजी है, यही पूंजी केवल ज्ञान लाने वाली है। केवल ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, इसलिए बार बार कहते हैं बस। गुजरदास जी, चंद्र बदन स्वपद सुरुचियाई, निरखत जिन चंद्र बदन। दौलतराम जी का है ये शायद, तो दौलतराम जी का है। प्रगति निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत मोहयामनी पलाई, निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचियाई। दर्शन जिनेन्द्र देव के दर्शन किस लिए है भाई? आत्म दर्शन के लिए जिनेन्द्र देव के दर्शन हैं। अरे प्रभु क्या कहें। मैंने मुक्तसार प्रकाशक ग्रंथ खोला है और उसमें से रहस्यपूर्ण चिट्ठी निकाली है। जो बात गुरुदेव ने कही है, स्वरूप सन्मुखता का सदा प्रयत्न करना, वो टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में 3 जगह लिखा है। 3 जगह लिखा है। ये है 341 पेज। मैं आपको संक्षेप पढ़ के सुनाता हूं। भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। सो जानना और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। मिलाप तो कभी होगा तब होगा, ये अपने अधीन है क्या? बाहर का पणवन हमारे अधीन है क्या? सगे से मिलाप होगा नहीं होगा, क्या होगा बोलो? है? अभी क्या स्थिति बनती है कुछ ठिकाना नहीं है। वीरेंद्र जी आगरा वाले जबलपुर में प्रवचन कर रहे थे, बोलो स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, उनकी पत्नी को बताया ही नहीं कि पंडित जी शांत हो गए। पवन जी भाई साहब ने अलीगढ़ से फोन कर दिया कि भाभी आप तो आगरा पहुंचो, पंडित जी को एम्बुलेंस से दिल्ली ले जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। बताया नहीं उनको। 3-4 बहनें साथ में गई, सागर से आगरा भाभी को ले गई और पंडित जी के लिए फिर एम्बुलेंस से भेज दिया। उनका बेटा को बता दिया था, बेटा आ गया था सब। भाई साहब कुछ गारंटी नहीं है, वास्तव में कोई गारंटी नहीं है कि मस्तिष्क का भी स्क्रू कब ढीला हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा समय 1 घंटा बाद आने वाला नहीं है, ये समझ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इस समय जो अपने को दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। कौन सुखी करे बोलो? ये जीवन जीने की कला है भाई साहब। और निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। कैसे बढ़िया शब्द है बोलो तो, इसके शुरू से ही पढ़ो, गजब के शब्द हैं। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई। महाशुभ स्थान कौन सा? महाशुभ स्थान कौन सा? अरे जहां तत्व चर्चा हो, बस जहां स्वाध्याय हो वो महाशुभ स्थान है। बोलो मंदिर तो बन जाते हैं, स्वाध्याय होता नहीं। बोलो क्या कहें? भगवान को तो हम आरिस लाएंगे, भगवान की पूजन करेंगे, लेकिन भगवान के कहे हुए शब्दों को नहीं पढ़ेंगे। महाशुभ स्थान बहुत गजब के शब्द हैं। जितनी बार पढ़ो तब रस आता है, जितनी बार पढ़ो तब आनंद आता है। मैं तो 6 साल से 7-8 साल हो गए, 2013, बस 2 ग्रंथ हमेशा साथ में रखता हूं। समय सार कलश टीका पांडे राजमल जी की और मुक्तसार प्रकाशक, और दूसरे ग्रंथ तो थोड़े थोड़े कभी कभी पढ़ लेते हैं। इनको तो घोलन चलता है।
सोते में भी दिमाग में यही बातें आती हैं बराबर कि ये मुख्य बिंदु हैं। श्रीमद जी ने लिखा एक जगह, एक बालक 8-10 साल का बालक तालाब में डूब गया, तो एक वहीं लड़का बड़ा 15-20 साल का बड़ा खड़ा था वहीं पर सीढ़ियों पर, और उससे पूछ रहा है क्यों रे कैसे डूब गया। तो ऊपर जो व्यक्ति खड़े हुए थे वो कहने लगे माथा पच्ची बाद में करना, यही शब्द है, माथा पच्ची बाद में करना, तुझे तैरना आता हो तो निकाल ले, नहीं तो मर जाएगा वो, पहले निकाल ले, निकालने की बात कर, बाद में पूछना कैसे डूबा, नहीं तो कहते मर जाएगा। पहले निकलने की कला होना चाहिए भाई साहब। मालूम संसार से छूटने की कला क्या है, बस इतनी ही, इतना सा मार्ग है। मैं आपको बताऊंगा, पीछे 301 पेज पे है, ऊपर से 10वीं लाइन है। सो कार्य तो इतना है, सो कार्य तो इतना है, 3 पॉइंट हैं। सो कार्य तो इतना है, 3 पॉइंट हैं। यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना, बस इतना सा कार्य है। सो कार्य तो इतना है, एक शब्द है डिक्टो बराबर 301 पेज पे। मैं तो आपको यहां पढ़ा चुका कई बार, साल में एक बार तो आता ही हूं कम से कम, कभी 2 बार भी जाए। सो कार्य तो इतना है, यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना। देखो ये सही है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सही। पहले ये विचार करो कि तत्व साथ कहे किसने है, उसका श्रद्धान होना चाहिए। कहे किसने है, यहां से कोई आवाज लगाता हुआ निकले, साइकिल पे बैठा हुआ थैला टांगे और कहे कि हीरे के हार ले लो, हीरे की अंगूठी ले लो, हैं, सोने के कंगन ले लो, आप उससे विश्वास करेंगे? हैं? बोलो, अरे हीरे के आभूषण बेचकर नहीं फिरते हैं, उनके तो बड़े बड़े शोरूम रहते हैं, बढ़िया। टोडरमल जी ने बहुत लिखा है, पहले परीक्षा प्रधानी बनो, और बहुत शब्द लिखे, मैं कहां तक बताऊंगा आपको। किसी पेज पे तो 11 जगह परीक्षा शब्द आया है, 11 जगह परीक्षा शब्द आया है। 215 है या 217 पेज, नहीं 200, हाँ 215 या 217 पेज पे 11 जगह परीक्षा शब्द है, 11 जगह। जीवन ऐसे ही नहीं गंवा देना है भाई, क्या कहें बोलो। प्रभाव कभी परीक्षा नहीं करने देता, क्या कहा, क्या कहा? किसी के प्रभाव में आ गए, बहुत त्यागी है, बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े परोपकारी हैं, आप उनकी परीक्षा नहीं कर पाएंगे फिर। बस इनकी बहुत प्रसिद्धि, बहुत नाम है, रहने दो, छोड़ो उनको, अपना काम करने, तुम अपना काम करो, ऐसे ही है। क्या परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, 258 पेज ऊपर से दूसरी लाइन, क्या कहा? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, सो विवेक पूर्वक एकांत तो विचार करे, जो कहा है वो सही है क्या है। 145 पेज नीचे से 5वीं लाइन, विवेक की तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। विवेक की तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। 215 पेज ऊपर से 10वीं लाइन, बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो, क्या बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो। इसलिए परीक्षा प्रधानी बन करके फिर तत्व श्रद्धानी बनो। मेरा हित किस में है,
पहले ये विचार होना चाहिए मेरा हित तो मुझे अपने को जानने में है, बस दूसरों को जानूं या नहीं जानूं। मैं तो 1.5 साल से कहीं भोजन करने जाता ही नहीं हूँ, यही बस अपने, चाहे यहाँ हूँ चाहे कहीं नाना हूँ, चाहे आरोन में चाहे जयपुर में, जो कुछ आ गया बस ठीक है। घरों में जाओ, पंडित जी ये हमारे बेटे की शादी वहां हुई है, इसके ससुर का वो नाम है, इसका साले का वो नाम है जी, और वो सब पूरा सुनाते हैं। याद रहेंगे नहीं याद तो ठीक है, मतलब मैं तो कहता हूं, मैं अगर मान लो हजारों के नाम याद हो भी जाए तो उससे मेरी 148 कर्म प्रकृतियों में से एक कर्म प्रकृति कम नहीं होगी। या सारी दुनिया मुझे जान ले तो क्या होता बोलो उससे, एक कर्म प्रकृति कम नहीं होने वाली। भाई साहब विचार तो करो कितना उपयोग। गुरुदेव तो उसमें आया है, भगवान दास सुभालाल आगे आगे बैठते थे दोनों सागर वाले, उनके पास 68 वाहन थे छोटे बड़े, 68 वाहन थे छोटे बड़े। तो कभी साय है क्या भैया, मतलब अपने एरिया में ललितपुर झांसी भोपाल इधर था, उनके बराबर कोई समृद्ध नहीं था। तो कभी कभी गुरुदेव कहते थे बुंदेलखंड का बादशाह है, और कभी कहते थे, क्या लिखा है डिक्टो वही शब्द हैं, सेठ ये 68 वाहन का विस्तार आत्मा का तिरस्कार है। सोचना गंभीरता से, क्या 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 दूसरों की महिमा आएगी, यहां इसकी महिमा नहीं आएगी, इसका तिरस्कार होगा तो महिमा आएगी दूसरों की। अड़सठ वाहन का विस्तार आत्मा का तिरस्कार है, डिक्टो यही शब्द है गुरुदेव के। पे नंबर नोट है बराबर कि कौन से पेज पे है, अभी ध्यान नहीं आ रहा पेज नंबर, इसमें लिख के रखा है मैंने। ओ हो। काम एक आत्मार्थी नो बीजो नहीं मन रोग, बस एक ही काम है, कैसे भी हो स्वरूप की खुमारी रहना चाहिए हमेशा। निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी, ये शब्द है, बढ़िया शब्द। और आगे पढ़ के सुनाता हूं 2 बार बस, अंतिम पेज पे है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में 2 बार लिखा है। अरे भाई जी विशेष कहां तक लिखें, जो बात जानते हैं वह लिखने में नहीं आती, वह लिखने में नहीं आती। वहां की बात है आरोन की, आरोन की। मैं होंगे करीब 73-74 साल की, मैंने कितने साल के हो गए इतने, बोले 73 साल के। मैंने कहा आपने कम से कम है, मैंने कहा आपने अपनी इतनी उम्र में, तो उनका बेटे का बेटा बोला, बोले 6.5 लाख रुपए का घी खा गया अकेला, ऐसा बोला वास्तव में है? वही दृष्टि जाती है, बोलो निरंतर कहां कहां किसका क्या होता है। देखो जो बात जान, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इतना घी खा लिया, घी का स्वाद तो बताओ कैसा है, घी का स्वाद तो बताओ, घी कैसा है स्वाद उसका। तो कहां तक कौन का मीठा कहे, तो मैं पूछता हूं शक्कर जैसा मीठा है, या पके आम जैसा मीठा है, अंगूर जैसा मीठा है, कैसा मीठा। बस उसका उत्तर एक ही है, एक उंगली लगाओ चख के देख लो, घी का स्वाद मालूम पड़ जाएगा। बस जानते हैं वह लिखने में नहीं आती है, मिलने परंतु मिलना कर्माधीन है। पीछे भी 341 पेज पे ही सब थे, और 349 पे ही है, मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, बस चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। आप सोचो तो कितनी शक्ति है इस ज्ञान शक्ति में, कितनी है बोलो।
आंखें बनी रहती हैं मुर्दे की ज्यों का त्यों, कान बने रहते हैं, मुंह बना रहता है, हाथ ज्ञान कर रहा है। बोलो वो इस अलग टेस्ट हो तो वो सब ज्ञान हो रहा बराबर। बोलो कौन कर रहा है? जीभ करती है क्या? देखने में इतने प्रकार का, ऐसा कान से सुनने, और हवा जैसी निकल जाती है बस। हवा सब गया। बोलो बस। अनंत चैतन्य चिन्हम ना खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। बस इसके अलावा साध्य सिद्धि नहीं है, नहीं है और नहीं है। हम तो निरंतर चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते हैं। आचार्य अमृतचंद देव लिखते हैं, सततम अनुभवामो, चलते फिरते खाते पीते हम तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आगे क्या लिखा मालूम? और 122वें कलश में क्या लिखा है? 122 कलश में क्या लिखा है? परसों बोला था मैंने, सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभवन विसारने योग्य नहीं है। सूक्ष्म काल मात्र भी। सूक्ष्म काल किसे कहते हैं? अरे मंदिर में हो, भगवान की पूजन कर रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, तो भी यहां से हटना नहीं है। सूक्ष्म काल किसे कहते हैं? बोलो। अब थोड़ा कठिन लगेगा, लोगों को बुरा भी लगेगा। दिन भर नमोकार मंत्र की जाप करे तो भी सम्य दर्शन की गारंटी नहीं है। कठिन बात है, बुरा भी लग सकता है लोगों को। दिन भर स्वरूप का पता नहीं हो। बस अरहंत का स्वरूप क्या है, सिद्ध का स्वरूप क्या है, आचार्य का स्वरूप क्या है, उपाध्याय का स्वरूप क्या है, साधु परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, वो तो ख्याल ही नहीं है। 163 पेज पे इसलिए लिखते हैं, पहले स्वरूप का निर्णय कर। क्या? पहले स्वरूप का निर्णय कर, पश्चात भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। भक्ति करने के लायक कौन है, क्या है, स्थिति क्या है? ओहो। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। फिर आगे लिखते हैं और बढ़िया, वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में है। अध्यात्म कहां मिलेगा? सर्वोत्कृष्ट आत्मख्याति टीका आचार्य अमृतचंद देव की। और आगम की चर्चा गोमट सार में है। एक जगह तो ये आया है, केवल ज्ञान की, अब मुझे पता नहीं कहां है, केवल ज्ञान की महिमा जानना चाहो तो गोमट सार आदि ग्रंथों को पढ़ो। केवल ज्ञान की महिमा जानना चाहो, कौन से गुरुस्थान में कैसे परिणाम, कैसा क्या क्या हो रहा है, कितने नरक में बिल है, कैसे कहां क्या है, क्या स्वर्ग में क्या व्यवस्था है, सब केवल ज्ञान में झलक रही है बराबर बिल्कुल है। जैसे अपने को अभी सुबह की अपने आज करें कि पूजन हो रही है और जयमाला प्रारंभ हुई और बहन भाई आ रहे हैं गोले लेकर के चढ़ाने के लिए, सब दिख रहा है दृश्य बराबर पूरा। एक एक तरफ से नोट वहां चढ़ाते जा रहे हैं, 100-100 रुपया, सब ख्याल में आ रहा है, हैं? बोलो ऐसे वहां क्या दिख रहा है? निरंतर निरंतर क्या दिख रहा है? निरंतर क्या दिख रहा है? सततम अनुभवामो, बस आत्मा ही आत्मा दिख रहा है। बस क्या दिख रहा है? और बोलो, वहां भी आत्मा दिख रहा है और क्या है? वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्य ग्रंथ संस्कृत टीका में है और आगम की चर्चा गोमट सार में है तथा अन्य ग्रंथों में है। दोबारा फिर लिखा, जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना, ये कार्य करने की योग्य है। और
स्वरूपानंद में मग्न रहना। और क्या लिखा? स्वरूपानंद में मग्न रहना। मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी, ज्ञान बिना भव वन में भटकी, कित जमुना कित काशी, पानी में मीन प्यासी। 1 मिनट ज्यादा ही हो गया। चलो भगवान, माइक वहां लगाना भैया। कौन है माइक वाले?